ऑल राइट, प्रोफेशनल आदिपुरुष मिलकर इज बैक। सो आज हम लोग बात करेंगे कंपेयरिंग आदिपुरुष एंड रामायणा। व्हाट आर द गुड्स बैड्स, और जो हुआ वो क्यों हुआ आदिपुरुष के साथ, एंड व्हाट कुड हैव बीन बेटर, और कंपैरिजन बेसिकली दोनों के बारे में एक साथ बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल, आदिपुरुष के बारे में बात करते हुए विल ओनली टॉक अबाउट द ट्रेलर नॉट द टीजर, क्योंकि टीजर की क्वालिटी इतनी खराब थी वो तो कहीं पे भी स्टैंड करता ही नहीं है। ट्रेलर में उन्होंने काफी सारी चीजों को इम्प्रूव किया था टू बी ऑनेस्ट, और उसी ट्रेलर को हम लोग ये जो रामा ग्लिम्स जो निकला है उसके साथ हम लोग कंपेयर करेंगे एंड थोड़ा सीखने की कोशिश करेंगे कि व्हाट वेंट रॉन्ग काइंड ऑफ थिंग। एंड आदिपुरुष का जो ट्रेलर था वो लगभग 3.5 मिनट का था और ये जो ग्लिम्स है वो लगभग 2.5 मिनट का है। सो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस इज स्केल। अभी देखिए क्या है कि किसी ने बोला था कि जो गुड स्टोरी टेलिंग होता है इट्स नॉट अबाउट व्हाट टू टेल बट व्हाट टू हाइड, और यहाँ पे क्या है कि 2.5 मिनट में हमें बहुत सारी चीजें दिखाई गई हैं लेकिन बहुत सारी चीजें छुपाई भी गई हैं। जो अपना ग्लिम्स है, ऑब्वियसली दिस इज अ ग्लिम्स, इज नॉट अ प्रॉपर ट्रेलर, बट स्टिल ये काफी लंबा ग्लिम्स है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक ए ट्रेलर। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये ग्लिम्स, टीजर, ये सब कुछ मार्केटिंग टर्म्स है, दीज आर ऑल ट्रेलर्स। तो यहाँ पे दिखाने से ज्यादा छुपाया गया है। एट द सेम टाइम जो आदिपुरुष का जो ट्रेलर निकला था या फिर टीजर भी कुछ हद तक, वहां पे उन्होंने बहुत सारी चीजों को दिखा दिया था कि नैरेटिवली दे जस्ट वांटेड टू शो एवरीथिंग, दे पुट एवरीथिंग इनटू योर फेस कि देखो ये भी हमने किया है, ये भी हमने किया है, ये भी है, ये भी है। सो दिस इज अनदर डिफरेंस। सो व्हाट फील्स मोर ग्रैंडर? ऑफ कोर्स द ऑब्वियस आंसर इज जो अपना रामा का ग्लिम्स है। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द विजुअल कंपैरिजन। मतलब विजुअल कंपैरिजन क्या है? देखिए जैसे कि मैंने बोला कि ये जो ग्लिम्स है रामायण का, ये ग्रैंड लगता है। इसीलिए लगता है बिकॉज ग्रैंडनेस कम्स विथ क्राउड, स्केल। जैसे कि यहाँ पे ये जो शॉट है, एंड दिस इज द शॉट ऑफ भगवान राम गोइंग टू बनवास फ्रॉम द ग्लिम्स रामायणा। आप देख सकते हो स्केल। यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये जो 3 एक्टर्स है फ्रॉम द मूवी आदिपुरुष, ये लोग कॉस्ट्यूम पहन के सेट पे आ रहे हैं, ऐसा लगता है दिखने के लिए, क्योंकि कोई स्केल ही नहीं, लाइक द फुल हॉलवे इज ब्लैंक। लेकिन यहाँ पे आप देखिए दिस इज लाइक कि दे आर ट्राइंग टू गो बट पीपल आर नॉट लेटिंग देम गो। वो फील आती है इस पूरे शॉट से। ऐसे बहुत सारी स्ट्रक्चरल चीजें आदिपुरुष में नहीं थी जो यहाँ पे रामायण में बहुत अच्छी से की गई हैं। लेकिन इफ वी सी शॉट बाय शॉट, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट VFX शॉट्स, तो दिस इज लिटिल वरिंग। और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये मैंने अपने ब्रेकडाउन वीडियो में भी बोला था कि अगर आप देखोगे ना तो रामायण ग्लिम्स का जो ये शॉट है, भगवान राम का झरना के पास वाला शॉट, एंड आदिपुरुष का जो ये शॉट था, अगर आप इन दोनों को देखोगे ना तो दिस लुक्स लाइक स्कैरिली सिमिलर। क्योंकि आदिपुरुष के शॉट को अगर हम लोग थोड़ा कलर करेक्ट करके अगर ब्लैक लेवल्स को ठीक कर देंगे ना तो दोनों शॉट्स का क्वालिटी ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाता है, एटलीस्ट स्टैटिक। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनिमेशन, जस्ट द विजुअल, एंड दिस इज लिटिल वरिंग। इनफैक्ट अगर आप देखोगे ना, मैं आपको दिखाऊंगा, दिस इज द गोल्डन डियर शॉट फ्रॉम द ग्लिम्स रामायणा and this is the golden deer shot from Adipurush, and these are scarily similar, very similar quality। जो टोन है, जो लैंग्वेज है, दिस इज नॉट देयर। मतलब ये आप इन दोनों को अगर कट करके दिखाओगे ना तो पता नहीं चलेगा कि कौन सा किस मूवी का है। दिस इज हाउ सिमिलर दीज टू VFX शॉट्स आर। इनफैक्ट एडिटिंग स्ट्रक्चर वाइज भी जो आदिपुरुष का जो टीजर का एंड था, ट्रेलर का एंड था, वो भी रावण के शॉट से होता है, और यहाँ पे भी जो ग्लिम्स का एंड है, दिस हैपन्स विथ रावण का एंट्री, रावण के शॉट के साथ। सो स्ट्रक्चरली भी बहुत ज़्यादा सिमिलर है, एंड दिस इज एक्चुअली वरिंग। मतलब मैं गुडविल से मैं केयर करके बोल रहा हूँ, आई एम नॉट हेटिंग ऑन इट, बट दिस इज थोड़ा सिमिलर तो है कहीं कहीं जगह पे। लेकिन होप ये है कि मैंने अपने ब्रेकडाउन वाले वीडियो में एक झूठ बोला था, झूठ तो क्या, थोड़ा सा मिसलीड किया था आप लोगों को। बेसिकली मैंने बोला था कि जो परशुराम वाला, भगवान परशुराम वाला जो शॉट था वो रियल में शूट करना चाहिए था, दिस एंड दैट। अभी देखिए, बाय लुकिंग एट दिस शॉट ऑफ रणबीर कपूर डूइंग दिस ट्रिक, मुझे नहीं पता कि ये एक्चुअल लोकेशन में जाके शूट हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा रामायण ग्लिम्स जो है वो एक्चुअली में लद्दाख में जाके शूट हुआ है। बट स्टिल व्हाई दिस इज लुकिंग सो फेक, आई डोंट नो। एंड और अगर आप देखोगे ना, मैंने ब्रेकडाउन वाले वीडियो में भी बोला था कि ये जो ग्राउंड का जो डस्ट है, दिस इज टू फाइन। मतलब ये थोड़ा सा स्टूडियो सेटअप जैसा फील हो रहा है। आई होप आई एम रॉन्ग, बट ऐसा होप है मेरा कि इस मूवी में नितेश तिवारी सर ने जितना हो सके प्रैक्टिकल चीज़ें करने की कोशिश की है। बट ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें हैं रामायण के बारे में जो प्रैक्टिकली शूट नहीं हो सकती है, बट या देयर इज होप। एंड ये सारी जो डिस्कशंस हैं, दे ऑल लीड अस टू वन थिंग, जिसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस भी बनाए हैं, फ्लैट लाइटिंग। आदिपुरुष का जो वर्स्ट ऑफेंडर था, मुझे ऐसा लगता है कि दैट वाज फ्लैट लाइटिंग, कि वो देख के पता लग रहा था कि स्टूडियो शूट है, लेकिन रामायण ग्लिम्स में वो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है, जीरो। मतलब एक भी यहाँ पे फ्लैट शॉट नहीं है, चाहे वो ग्रीन स्क्रीन हो, चाहे वो स्टूडियो शूट हो, कुछ भी हो, लेकिन द लाइटिंग इज ऑन पॉइंट।
दे डोंट केयर कि ये OTT में जाएगा। दिस इज दे आर मेकिंग ए ग्रैंड एपिक जो विजुअल्स से दिखता है। ब्लैक्स लुक ब्लैक, दिस इज अ वेरी गुड थिंग एंड दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन आदिपुरुष एंड रामायण ग्लिम्स। अगर आदिपुरुष का भी जो फ्लैट लाइटिंग है उनको भी अगर वो लोग ट्रीट कर देते, जो उन्होंने ट्राई भी किया था, लेकिन इट वॉज लुकिंग लाइक प्रॉपर पैच, ऐसा लग रहा कि प्रभास के चेहरे पे ऐसे ब्लैक पैच मार दिया। उन्होंने कोशिश किया लेकिन वो लोग नहीं कर पाए, बिकॉज अगर आप प्रोडक्शन में जो नहीं करोगे वो आप पोस्ट प्रोडक्शन में नहीं कर सकते ठीक, स्पेशली लाइटिंग। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन दीज टू मूवीज। एंड ऑब्वियसली रामायण ग्लिम्स के बारे में बोला जा रहा है कि 4000 करोड़ का बजट है। वो क्यों नहीं है, शायद क्यों वो थोड़ा मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है, क्या हो सकता है और ये मूवी क्यों पैसे कमा लेगी, इन सब के बारे में अगर आपको जाना है तो मेरा ग्लिम्स का ब्रेकडाउन वाला वीडियो देखिए एंड डू लेट मी नो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दिस इज शमीम, यू वाचिंग की बाकी भी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।